हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ शिप्रा तिवारी। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आई होप कि वो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद होंगी, उसको आपने रिवाइज किया होगा, बार बार पढ़ा होगा और अभी तक तो वो आपको याद हो गई होंगी। तो आज आपको क्या पढ़ना है ये आपको अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि वो चीज़ आपको मेरे पीछे लिखी हुई दिखाई दे रही है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैं बार बार सबसे यही कह रही हूँ कि भले ही ह्यूमन से क्वेश्चन ना पूछा जाए एनटीएससी में, केवीपीवाई में, पर केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। ये चीज़ अपने दिमाग में अपने को रखनी है। सो लेट्स स्टार्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट्स। लास्ट के कुछ वीडियो में मुझे किसी ने ये पूछा था कि क्या प्लांट में भी कोई इमोशन होता है, क्या प्लांट में भी जैसे हम लोगों को फील होता है वैसा ही कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली ये बहुत हायर स्टडीज़ में हम लोग कई बार पढ़ते हैं कि प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम है, पर आपके लिए अभी आपको इतना ही जानना है कि प्लांट्स के पास खुद का कोई नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है। एक्चुअली दे फील बिकॉज दे हैव सेल्स, पर उनको ऐसा फील नहीं हो सकता बिकॉज दे डोंट हैव ब्रेन। तो आपके जैसे उनको कोई इमोशन फील नहीं होते, बट दे आर लिविंग बिकॉज सेल जो होती है उनकी डिवाइड हो रही है, उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं। ओके, तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि किसी प्लांट को आप पानी देते जा रहे तो वो आपका इंतजार करेगा कि आ रहा होगा थोड़ी देर में पानी वानी देने। ठीक, ऐसा कभी नहीं होता है। प्लांट के अंदर कोई इमोशन नहीं होता, वो लिविंग है क्योंकि उनकी जो सेल्स होती हैं वो डिवाइडिंग है। तो आप उनको 15 दिन तक पानी दे रहे हो और अगर 16वें दिन आप उनको पानी नहीं देंगे तो कोई और भी दे देगा तो चलेगा, पर आपके साथ ऐसा नहीं है। अगर आपकी मम्मी जो है आपके इतने दिनों तक खाना बना रही है आपके घर में और किसी दिन कोई और बना दे तो आप तुरंत पहचान जाते कि जो खाना है वो किसी और ने बनाया, क्योंकि आपके पास परफेक्ट नर्वस सिस्टम है, आपके पास ब्रेन है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट्स। अब हम लोगों ने दोनों का केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट का पढ़ना और केमिकल कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बींग्स में भी पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्लांट्स का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्लांट हार्मोन्स, केमिकल का मतलब होता है हार्मोन्स। ठीक है, तो यहां पर हम जिस केमिकल की बात कर रहे हैं बच्चों वो है हार्मोन। इट इज हार्मोन, द हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाय योर प्लांट कॉल्ड एज फाइटोहार्मोन्स। ओके, फाइटो का मतलब होता है प्लांट एंड हार्मोन का मतलब होता है केमिकल। द केमिकल रिलीजेस बाय द प्लांट इज कॉल्ड एज फाइटोहार्मोन। ठीक है, और ये जो होता है ये हार्मोन किसी एक जगह पर प्रोड्यूस होता है और ट्रांसलोकेशन प्रोसेस से ये कंटिन्यूसली प्लांट के एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? आई होप यू नो दैट ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ द फूड, मूवमेंट ऑफ द मिनरल्स, मूवमेंट ऑफ द हार्मोन्स थ्रू द फ्लोएम। ठीक है, तो हार्मोन इज प्रोड्यूसेस बाय द वन पार्ट ऑफ द प्लांट बट इट इज रिलीजेस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बाय द मीन्स ऑफ द ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है? आई थिंक ये अब मुझसे कोई ना पूछे क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ा रखा है, ये देखेंगे आप लोग। ठीक है, सो फाइटोहार्मोन कैन बी डिफाइंड एज द केमिकल सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन द प्लांट and it is capable of translocation regulating one and more physiological processes। इसका मतलब ये है कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये सिर्फ एक फंक्शन नहीं करते। जैसे आपकी बॉडी में आपका हार्मोन एक से ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है, वैसे ही प्लांट में भी एक से ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करने की पावर होती है थ्रू द हार्मोन्स, बाय द हार्मोन्स। ओके, तो यहाँ पर जो हार्मोन निकलते हैं बच्चों वो एक से ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो फंक्शन क्या है वो आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सो पहला जो प्लांट हार्मोन है वो आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लांट जो होते हैं उसमें जो हार्मोन होते हैं वो डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, इवन इनटू योर बॉडी टू। तो होता क्या है कि जैसे आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन होता है तो ग्रोथ हार्मोन से आपकी ग्रोथ होती है, वैसे ही इनके भी प्लांट में भी, प्लांट बॉडी में भी कुछ ना कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो उनकी ग्रोथ करवाने में मदद करते हैं। ठीक, और साथ ही साथ इनको जो है तो एडवर्स कंडीशन में सस्टेन करने में मदद करते हैं। जैसे आपकी बॉडी में एड्रेनलिन नाम का हार्मोन है जो आपको एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करवाता है, वैसे ही इनके बॉडी में भी अलग अलग टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो उनको एडवर्स परिस्थितियों में, एडवर्स कंडीशन में, विपरीत परिस्थितियों में सस्टेन करने में मदद करते हैं। तो हार्मोन की हेल्प से कोई भी पौधा जो है वो ग्रोथ कर सकता है, एडवर्स कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। साथ ही साथ ये जो होते हैं दे आर, अच्छा मैंने आपको बताया नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि इट इज सिंथेसाइज इनटू वन पार्ट बट इट कैन बी डिफ्यूज इनटू अनदर पार्ट थ्रू द ट्रांसलोकेशन। ठीक है,
नेक्स्ट आपको ये समझना है कि पहला जो हार्मोन डिस्कवर किया था, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। पहला जो हार्मोन डिस्कवर किया गया था वो था ऑक्सिन, प्लांट हार्मोन, ठीक है। वैसे तो दूसरा है ह्यूमन बींग्स में। तो पहला जो हार्मोन सिंथेसाइज किया, पहला जो हार्मोन डिस्कवर किया गया, लोगों ने ये सोचा कि ये प्लांट बढ़ता कैसे है, जैसे हम लोग बढ़ते हैं वैसे तो ये भी बढ़ रहा है, तो हमारे अंदर तो क्या मैकेनिज्म है, लोगों ने बहुत पहले पता लगा लिया, पर प्लांट में क्या मैकेनिज्म है ये जानना भी लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। नाउ वेंट इज द साइंटिस्ट जिन्होंने पहला हार्मोन डिस्कवर किया, और जो कि था ऑक्सिन। क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। सो आप देख रहे हैं कि ये सनलाइट है, ये एक पौधा है, ये पौधा देखो धीरे 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 सनलाइट की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है कि सनलाइट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। हमें ये तो पता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सनलाइट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ, बट व्हाट इज द मैकेनिज्म, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, हु इज द हीरो बिहाइंड इट, ये अपने को जानना बहुत जरूरी है, जो कि आज हम इस लेक्चर में जो है तो पढ़ने वाले हैं। सो कुर्सियों की पेटियां जो है बांध लीजिए, आगे चलते हैं, क्या बता रही हूं मैं, ध्यान से देखिए। नाउ नेक्स्ट थिंग कि कौन कौन से फाइटो हार्मोन जो है आपके बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, आपकी नहीं प्लांट की, ठीक है। तो कौन कौन से हार्मोन प्लांट बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। ऑक्सिन, अच्छा ये मैंने सनफ्लावर क्यों लगाया, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सनफ्लावर की बात करी, और जब इतनी बात करी है तो मैंने सोचा कि आज एक इमेज आपके रिफ्रेशमेंट के लिए लगाई देती हूँ। सो हम लोगों के पास दीज आर द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स, वन इज द ऑक्सिन, सेकेंड इज द साइटोकाइनिन, थर्ड इज द जिबोलिन, फोर्थ इज द एब्सिसिक एसिड, एंड फिफ्थ वन इज द इथाइलिन, ठीक है। तो पहला क्या है बच्चों, पहला है ऑक्सिन, दूसरा क्या है जिबोलिन, तीसरा क्या है साइटोकाइनिन, चौथा क्या है एब्सिसिक एसिड, और पांचवा क्या है इथाइलिन। मैडम ये क्या अजीब अजीब से नाम है, कोई टेंशन नहीं, जब एक ही लेक्चर को हम बार बार देखते हैं तो अपने आप वो याद हो जाता है। तो इस चीज, जिन बच्चों को ये स्ट्रेस है ना कि ये कैसे याद होगा, जब 4-6 बार देखोगे एक ही वीडियो को तो अल्टीमेटली वो तुम्हें याद ही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग कि हमारे पास कैटेगरीज होती हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे कि मतलब मान लो सपोज दैट, ठीक है, जैसे कि तुम 3 भाई बहन हो, ठीक है, सोचना है, अगर नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है, नहीं है तो कम लड़ाई होती होगी। सो सपोज दैट कि हमारे पास हमारे यहाँ घर पे 3 लोग हैं, एक भाई है, एक बहन है और एक मैं हूँ, ठीक है। अब जो भाई है मेरा वो क्या है, वो अच्छा है, वो हमेशा मुझे इनकरेज करता है, वो बोलता है अच्छा काम करो, अच्छे पढ़ाई करो, अच्छा सब काम करो। पर जो बहन है वो हमेशा जो है मुझसे लड़ती ही रहती है, वो चाहती है कि मैं जो है जीवन में कोई अच्छा काम ना करूं, हमेशा मेरी ग्रोथ को जो है रोकती ही रहती है, क्योंकि मैं भी उसका काम ही वही है, ठीक है, मैं भी उसका काम ही वही है कि लड़ती रहो अपनी बहन से पूरे दिन। सेम कंडीशन विद द हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स जो होते हैं बच्चों वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, इट मे बी ग्रोथ प्रमोटर एंड इट मे बी ग्रोथ इनिबिटर, ठीक है। तो कोई भी हार्मोन जो है वो 2 कैटेगरी का हो सकता है बच्चों, एक होता है ग्रोथ प्रमोटर और दूसरा होता है ग्रोथ इनिबिटर। एक होते हैं भैया और एक होती है दीदी, ठीक है। तो भैया इज द ग्रोथ प्रमोटर, ओके। ये ग्रोथ प्रमोटर हमेशा प्लांट की ग्रोथ कराता है इन द पॉजिटिव मैनर। वो क्या क्या है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। सो वी हैव 3 हार्मोन्स जो कि ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, वन इज द ऑक्सिन, सेकेंड इज द जिबोलिन एंड थर्ड इज द साइटोकाइनिन। ये तीनों हार्मोन जब भी बच्चों निकलेंगे तो प्लांट की हमेशा अच्छी तरीके से ग्रोथ होगी। नाउ थर्ड इज द सेकेंड इज द ग्रोथ इनिबिटर। ग्रोथ इनिबिटर के अंदर बच्चों हमको 2 हार्मोन्स पढ़ने हैं, वन इज द एब्सिसिक एसिड एंड सेकेंड वन इज द इथाइलिन। ये दीदी है, ये हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी करती है, पर वो गड़बड़ी भी आपके जीवन के लिए अच्छी है। अगर वो दीदी रोकेगी नहीं तो आप जो है तो बहुत फ्री हो जाएंगे और फिर कुछ भी अनशंट काम करेंगे। तो जिस तरीके से ग्रोथ प्रमोटर किसी प्लांट के लिए जरूरी है, वैसे ही ग्रोथ इनिबिटर भी जरूरी है। अगर प्लांट ऐसे ग्रो करता जाएगा तो पता चला कि एक दिन वो चांद पे पहुंच गया, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। इसीलिए ग्रोथ इनिबिटर भी प्लांट में रिलीज होना जरूरी है, जो कि एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन होते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन विच इज द ऑक्सिन, ठीक है। चलिए शुरू करें, क्या है ये। लास्ट क्लास में जब मैंने आप लोगों को मूवमेंट इन द प्लांट्स पढ़ाया था, लास्ट क्लास में जब मैंने आप लोगों को मूवमेंट इन द प्लांट्स पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर प्लांट्स जो होते, ज्यादातर क्या ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स जो होते हैं उनका ग्रोथ उस साइड ज्यादा होता है जहां पे सनलाइट होता है। याद है? सोचो सोचो, ठीक है।
तो लास्ट क्लास, अच्छा ये वीडियो लोगों ने बहुत पसंद भी किया, उन्हें बहुत अच्छा भी लगा। तो अच्छा इसीलिए लगा होगा, आई थिंक आप समझ गए होंगे मेरी बात, कि जो प्लांट होता है वो हमेशा जो है ऊपर की ओर ही क्यों बढ़ता है, नीचे से क्यों नहीं बढ़ता जाता। प्लांट जो है हमेशा ऊपर की ओर इसलिए बढ़ता है बच्चों, सनलाइट की ओर इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो प्लांट की शूट की टिप होती है, ठीक है, स्टेम का जो टिप होता है, वो सनलाइट के एक्सपोजर होते ही खूब सारा, बहुत सारा ऑक्सीजन सिंथेसाइज करने लगता है। बहुत सारा ऑक्सीजन सिंथेसाइज करने की वजह से वहां पे सेल डिवीजन बढ़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। तो जैसे ही सनलाइट पड़ेगी वैसे ही जो इसकी टिप है, जो शूट की टिप है, वहां पर ऑक्सीजन का सिंथेसिस बहुत ज्यादा होने लगेगा। और जिस जगह पे भी ऑक्सीजन का सिंथेसिस बहुत ज्यादा होगा, ग्रोथ हमेशा उसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रोथ करवाने के लिए सबसे एसेंशियल हार्मोन होता है। ठीक है, चलो देखें, देखिए लिखा भी होगा, आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई बहुत बड़ा साइंस बताया है आपको, यही लिखा भी हुआ है। व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट द लाइट, a hormone called auxin synthesized at the shoot tip helps the cell to grow longer। ठीक है, यही बताया मैंने आपको कि अगर आप सनलाइट के एक्सपोजर में हैं तो आपकी जो शूट टिप होगी वो क्या निकालेगी, ऑक्सीजन निकालेगी, और आप धड़ 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 बिल्कुल सनलाइट के एक्सपोजर में जो है ग्रोथ करते रहेंगे, आप नहीं, प्लांट। ओके, when the light is coming from one side of the plant, the auxin diffuses toward the shady side of the shoot। ठीक है, अब आपके जो है ये बात समझना जरूरी है। जब मैंने आपको पहली वाली स्लाइड बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट हार्मोन कैन बी सिंथेसाइज्ड इनटू वन प्लेस, बट इट कैन बी अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट, दे सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन। तो हमेशा आपको समझना है कि भले वो किसी भी जगह पे बन रहे हो, वो अल्टीमेटली डिफ्यूज होकर नेक्स्ट एरिया में आसानी से जा सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि अगर प्लांट में किसी एक जगह पे लाइट आ भी रही हो, ठीक है, प्लांट में किसी एक जगह पे लाइट आ भी रही हो, तो भी वो डिफ्यूज होकर दूसरी जगह जहां पे लाइट नहीं होगी वहां पे भी वो जा सकते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं होगा जहां लाइट है तो जो है चला जा रहा है, एक दिन ऐसा आया कि सारे प्लांट जो है वो सनलाइट के डायरेक्शन में ही घूम रहे हैं। तो ऑक्सीजन जिस जगह पे सिंथेसाइज होता है वो ऑटोमेटिकली डिफ्यूज होकर दूसरी जगह पे भी जा सकता है, ये चला जाएगा, ताकि दूसरी जगह भी अच्छे से ग्रोथ होती रहे, पर अमाउंट डिफर करेगा हमेशा। सनलाइट की जगह पर हमेशा ऑक्सीजन का सिंथेसिस ज्यादा होगा, पर वो डिफ्यूज होकर दूसरी जगह पर जा सकते हैं, शेडी प्लेस में जा सकते हैं, ताकि जो प्लांट की ग्रोथ है वो इवन हो। ऐसा नहीं हो कि चला जा रहा है, प्लांट चला गया, 3 किलोमीटर तक ग्रोथ होती गई क्योंकि सनलाइट वहीं आती है, पीछे आती नहीं। तो डिफ्यूज करके हम पीछे की ग्रोथ भी उतनी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है, when the light is coming from one side of the plant, oxygen diffuses towards the shady side of the shoot। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन बन रहा है तो आप ये ना समझिए कि यहाँ की ग्रोथ नहीं होगी, ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर यहाँ भी जा सकता है। सो दिस इज द स्माइली सर, बहुत खुश है ये, ताकि प्लांट की ग्रोथ हो रही है, तुमको बढ़िया ऑक्सीजन मिल रहा है, तो बहुत खुश है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, this concentration of the oxygen stimulates the cell to grow longer on the side of shoot which is away from the light, thus the plant appears to bends towards the light। ठीक है, देख क्या क्या बोल रहा है, this concentration of oxygen stimulates the cell to grow। ये जो ऑक्सीजन होता है ये हमेशा सेल्स की ग्रोथ करवाता है, longer on the side of the shoot which is away from the light। ठीक है, आप समझना मेरी बात को कि हमेशा तुम देखो इधर, सब लोग इधर देखेंगे, जो ठीक है, नो चिट चैट, इधर उधर बात नहीं, इधर देखो ध्यान से क्या बोल रही हूं मैं, कि हमेशा जो प्लांट का ग्रोथ होता है वो हमेशा लाइट साइड पे, जहां पे सनलाइट होती है वहां पे ज्यादा होता है, इसीलिए प्लांट हमेशा बेंड रहता है लाइट साइड पे। देख लो तुम, अगर मैंने ऐसा नहीं बोला तो बिल्कुल गलत बात है कि हमेशा जो है वो प्लांट लाइट की ओर ही झुकता है, लाइट की ओर ही बेंड करता है, क्योंकि जहां लाइट होती है वहां ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से प्लांट बेंड हो जाता है। पर आपको ये नहीं समझना है कि यहां पर ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ सेकंड साइड पे ही होगी, क्योंकि ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर चला जाता है, पर बेंड हमेशा जो है वो लाइट की साइड ही रहेगा, क्योंकि जैसे ही लाइट आएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन बढ़ेगा, ऑक्सीजन ज्यादा बनेगा तो ग्रोथ ज्यादा होगी, ग्रोथ जिस जगह ज्यादा होगी प्लांट उस जगह पे बेंड हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो मोर ऑक्सीजन मोर ग्रोथ, बेंड हो जाएगा। पर शेडी प्लेस में सेकंड साइड की ब्रांच कैसे होगी, क्योंकि हम डिफ्यूज कर देंगे। ठीक है, हम ऑक्सीजन को उधर भी जान देंगे, भाई तुम्हारी साइड की भी जो है ब्रांचेस अच्छी तरीके से ग्रो हो, पर हम बेंड कहाँ की ओर होंगे, जो है
सनलाइट की ओर। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा सिंथेसाइज होता है सनलाइट में। जितना ज़्यादा सनलाइट में सिंथेसाइज होगा उतना ज़्यादा प्लांट का ग्रोथ होगा। जिस जगह पे सिंथेसाइज होगा उस जगह पर उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसकी मात्रा, उसका अमाउंट ज़्यादा होगा। धीरे धीरे डिफ्यूज होकर वो नेक्स्ट साइड पे चला जाएगा। पर क्योंकि एक ही साइड पर, क्योंकि ऑक्सीजन जिस जगह पे बना उस जगह की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, ग्रोथ बड़ी होगी, जिससे प्लांट उस जगह पे बेंड होगा। और सनलाइट की ओर प्लांट वैसे भी बेंड होते हैं क्योंकि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब बोले मैडम, आपके मन में क्वेश्चन हो जाता है होगा कि मैडम कुछ प्लांट तो ऐसे हैं कि सनलाइट ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हैं, तो तुम देखो ना सनलाइट कैसी है, ऊपर है, ऑक्सीजन अभी ऊपर बन रहा है, तो ग्रोथ भी कैसी होती जा रही है, ऊपर होती जा रही है, सीधी सी बात है। ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया है, सब लोग देखेंगे, इधर आ जाइए। सनलाइट ऊपर से पड़ी, ठीक है, सनलाइट ऊपर से पड़ी, देखिए तो यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, इंकी पिंकी कलर के हैं, ठीक है। तो जहां पर सनलाइट पड़ी वहां पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या है, ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद जब सनलाइट, देखो अभी प्लांट बिल्कुल सीधा है, अभी सनलाइट किधर, देखो सनलाइट इधर से पड़ रही है, ध्यान से देखिए, सनलाइट क्या है, इधर से पड़ रही है, तो कॉन्सेंट्रेशन पूरा किधर हो गया, इधर की ओर हो गया। समझे सब लोग। इधर देखिए कि अभी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर से ज्यादा है क्योंकि सनलाइट कहाँ है, ज्यादा पड़ रही है इधर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या होगा, धीरे से जो है सन जो है इधर हुआ, या हम कहें सन वही है, पर धीरे धीरे जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हुआ इस जगह पर, सेल डिवीजन हुआ, तो जो आपकी स्टेम है वो क्या हो गई, इस जगह पर झुक गई, ठीक है। कुल मिला के ये डायग्राम हमें ये बताना चाह रहा है कि जब आप सीधी सनलाइट देंगे तो ऊपर पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, धीरे धीरे जब सन डूबने जाएगा तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पर बढ़ जाएगा, इधर की ओर बढ़ रहा है, इधर की ओर बढ़ रहा है, ध्यान से देखिए, इधर की ओर बढ़ रहा है, यहाँ पर सेल डिवाइड हो रही है, सेल बड़ी हो रही है। अब आपका प्लांट बड़ा हो गया तो अल्टीमेटली वो झुकी जाएगा ना, ऐसा समझ में आई बात, ध्यान से समझिए। बोलो मैडम पीछे की ओर क्यों नहीं गया, पीछे की ओर इसलिए नहीं गया क्योंकि सन सामने है, समझ में आई बात। तो पहले जब सन ऊपर था तो यहाँ पर ऑक्सीजन खूब सारा बन रहा था, ठीक है, सन थोड़ा साइड हुआ तो ऑक्सीजन को सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन को सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया वहां पे सेल डिवीजन बढ़ा, प्लांट जो है लंबा हो गया, प्लांट लंबा हो गया तो अल्टीमेटली वो खुद सन के साइड झुक गया, क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है उस जगह पर ज्यादा होगा जहां पे सनलाइट होगी। अब बोलो मैडम इधर की ओर क्यों नहीं झुका, क्योंकि देखो इधर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हमेशा जो है जिस जगह पे कॉन्सेंट्रेशन, जैसे मान लो कि भारी है इधर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा यहाँ पर, तो प्लांट ऐसा झुक गया, ठीक है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जिस जगह पर सनलाइट या ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है हमेशा वहां पर ग्रोथ ज्यादा होती है, धीरे धीरे ऑक्सीजन पूरे प्लांट में डिफ्यूज हो जाते हैं, पर जिस जगह पर ऑक्सीजन ज्यादा होता है हमेशा प्लांट की ग्रोथ वहीं होती है। तुम ये डायग्राम भी देखोगे तो ऑक्सीजन इस जगह पर देखो ज्यादा है तो सेल इलॉन्गेशन भी इसी जगह पर ज्यादा होता है, और प्लांट हमेशा उस जगह पे बेंड करता है जहां पर सनलाइट होती है, क्योंकि बेंड करेगा तो यहाँ पर फिर से ऑक्सीजन का सिंथेसिस शुरू हो जाएगा और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वो भारी हो जाएगा और साइड की ओर गिरेगा। तो आपको आई थिंक मेरी ये बात समझ में आ गई होगी कि अभी ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, यहाँ पे ज्यादा है तो सीधा है, धीरे धीरे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इस जगह पे ज्यादा हुआ, सारे ऑक्सीजन साइड पे आ गए, यहाँ पे सेल डिवाइड होकर प्लांट जो है लंबा हो गया, पर क्योंकि सन अभी भी यहीं पर है तो प्लांट सन की ओर बेंड हो गया। बेंड इसलिए हो गया क्योंकि अभी भी सन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन बनता रहेगा और सेल जो है वो डिवाइड होगी। तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैडम कभी ऐसा होगा कि वो पूरा गिर जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की सिंथेसिस जो होती है वो ज़्यादातर सनलाइट पे ही होती है, तो जैसे ही सन डूबने लगता है वैसे ही प्लांट जो होते हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। तो मैडम प्लांट इतना बेंड हो जाएगा कि जमीन तक छू ले, नहीं, ये तो बेंडिंग आपको इस पे दिखाई जा रही है, जबकि इतना बेंड प्लांट जो है वो होता नहीं। बेसिकली प्लांट जो होता है वो इस मैकेनिज्म पे काम करता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो प्लांट जो है सीधा सीधा ऐसा बढ़ता जाए, हल्का सा सनलाइट की ओर बेंड करता है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि ऑक्सीजन की सिंथेसिस सनलाइट में होती है। तो क्या क्या करता है, सनलाइट पे होती है तो देखो सेल डिवीजन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इस जगह पे ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की वजह से हमेशा सेल डिवीजन ज्यादा होता है तो प्लांट लंबा होता है। ये एपिकल डोमिनेंसी, ठीक है, एपिकल डोमिनेंसी जो है क्या करता है,
कॉज द एपिकल डोमिनेंस, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझें। एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये होता है, ये लिखा है टर्मिनल और एपिकल बर्ड इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल बर्ड्स। एपिकल डोमिनेंस का मतलब आप देखते होंगे कभी कोई, आप रोज का प्लांट में मानती हूँ, ठीक है, रोज के प्लांट में आप देखते होंगे कि नीचे कोई फ्लावर नहीं आता, आपने देखा होगा ऊपर ही ऊपर सारे लगे रहते हैं, ऐसे नीचे से नहीं तोड़ते होंगे, आप ऊपर से ही तोड़ते होंगे। मैरीगोल्ड का फ्लावर देखिए, आप ऊपर से ही तोड़ते हैं, तो इसका मतलब ये कि हमेशा ये ऊपर की कलियों को, ऊपर के बड को डोमिनेट करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, मेरे यहाँ एक कोई प्लांट लगा है, मैं उसमें सुबह जब भी देखती हूँ तो नीचे कोई फ्लावर ही नहीं लगा रहता, ऊपर ही ऊपर सारे फ्लावर लगे रहते हैं। बाद में मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है, बाद में मुझे समझ में आया कि हमेशा टिप पर ऑक्सीजन का सिंथेसिस ज्यादा होता है, इसलिए ग्रोथ ऊपर की ओर होती है और फ्लावर भी ऊपर की ओर ही खिलते हैं। तो एपिकल बड डोमिनेंसी शो करते हैं। एपिकल मतलब ऊपर, बड मतलब कली, ठीक है। एपिकल का मतलब अपर साइड, डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभावी, हम ऊपर ही निकलेंगे इफेक्टिवली, ठीक है। तो एपिकल बड डोमिनेंस मतलब ऊपर कली खिलती है इफेक्टिवली, क्योंकि ऊपर सबसे सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, ऑक्सीजन का सिंथेसिस ज्यादा होता है और कलियां जो है आसानी से खिलती है, ठीक है। और क्योंकि साइड साइड में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, इसलिए बेचारे यहां पर कली खिल ही नहीं पाती है, ठीक है। इट यूज्ड इन द पार्थेनोकार्पी प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट द पॉलिनेशन। बहुत सारे ऐसे फ्रूट होते हैं जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी। ऐसे फ्रूट भी होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं, जैसे एप्पल भी होता है, बनाना भी होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। तो ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को भी जो है राइप करने में, यूज करने में, बड़ा करने में मदद करता है, ठीक है। helps in the initiation of root, helps in the root initiation in the cutting or callus differentiation। मैंने आपको बताया था टिश्यू कल्चर, तो आप उसमें 4 सेल से पूरा टिश्यू बना दे रहे थे, पूरा टिश्यू से पूरा प्लांट। तो अगर उन 4 सेल में आप ऑक्सीजन का छिड़काव करेंगे तो सेल डिवीजन बढ़ जाएगा, तो कैलस जल्दी बनेगा और कैलस जो है प्लांट जल्दी बनेगा। ये प्रीवियस वीडियो है, ये इसको आपको देखना है। तो लेट मी रिपीट दिस अगेन, इट इज यूज्ड इन द पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी मतलब ऐसे फल बनाना जो बिना फर्टिलाइजेशन के बने। तो किसी प्लांट में, बनाना के प्लांट में आप ऐसे ऐसे छिड़क दीजिए, तो आप देखेंगे कि बनाना जो है जल्दी से बड़ा हो गया, ठीक है। तो वो बनाना जो है, वो जनरली बनाना, बहुत सारे एप्पल्स जो होते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं, ठीक। कैसे बनते हैं वो आपको नहीं जानना। ऐसे फ्रूट्स को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, उन पर छिड़क देंगे ना तो अपने आप बड़े होते जाएंगे, ठीक। ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं उन्हें हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। जब उन फ्रूट्स पे आप इथिलीन का ऑक्सीजन का छिड़काव करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बड़े होने लगते हैं। ऐसे ही जो ऑक्सीजन होता है वो ऊपर की कलियों की ग्रोथ ज्यादा करता है, क्योंकि सन जो है, सनलाइट ऊपर से पड़ती है और ऑक्सीजन का सिंथेसिस ऊपर पड़ता है। तो जिस जगह भी सन होगा उस जगह पर हमेशा ग्रोथ होगी और प्लांट जो है वो बाहरी होकर साइड की ओर झुकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? ओके। तो आप देखिए कि यहाँ पर सनलाइट टिप पर पड़ रहा है तो ऑक्सीजन का सिंथेसिस ज्यादा है तो प्लांट इधर झुका जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन का सिंथेसिस इधर ज्यादा है तो ऑक्सीजन इधर आया जा रहा है, ऑक्सीजन का सिंथेसिस इधर ज्यादा है तो ऊपर की ओर ग्रोथ हुई जा रही है, ठीक। तो इस तरीके से हमको ये याद रखना है। इसीलिए जो माली होते हैं ना बच्चों घर के, वो हमेशा जो प्लांट की कटाई छटाई करते रहते हैं ताकि ऑक्सीजन और ज्यादा बने और प्लांट की ग्रोथ ऊपर होती रहे। तो अभी प्लांट सीधा है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है, अभी प्लांट सन थोड़ा इधर गया तो ऑक्सीजन सारा इधर चला गया, सन इधर आया तो ऑक्सीजन इधर सबसे ज्यादा बना और प्लांट इधर की ओर झुक गया क्योंकि वो उधर भारी हो गया था, ठीक है। आई होप कि इतनी बात समझ में आई। ऐसा नहीं होगा कि प्लांट गिर जाएगा, ठीक, नॉर्मली फिर वो खड़े हो जाते हैं। ये तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था, ठीक। तो आई होप ये आपको समझ में आया। व्हाट अबाउट द ऑक्सीजन, कितने प्रकार के प्लांट हार्मोन होते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद द जिबरेलिन एंड द साइटोकाइनिन, उसके बाद ग्रोथ इनहिबिटर के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक इसको अच्छे से देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है हमेशा आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज अ पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का फ्रूट या पार्थेनोकार्पी वो मैकेनिज्म होती है जिसमें फ्रूट बन जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के। ये कैसे होती है ये आपको 11th-12th में पढ़ना है, इसलिए अभी ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं। तो ये पार्थेनोकार्पी फ्रूट को ग्रोथ करवाने, उन्हें बड़ा करवाने में बड़ा मदद करता है। तो छिड़क दोगे ना तो अपने आप फ्रूट बड़ा हो जाएगा। तो आई होप आपको ऑक्सीजन समझ में आ गया होगा। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल और यूजफुल होगा, अभी नहीं तो कभी सही, ठीक है। तो आई होप समझ में आया। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद द अनदर ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।